धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। सिद्दीक कप्पन नाम जहन में पढ़ते ही एक तस्वीर उभर गई होगी केरल के पत्रकार की। आप लोग काफ़ी समझदार हैं, कुछ चीज़ों पे फोकस बनाए रखते हैं धाकड़ खबर की तरह। तो उनसे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। 6 महीने का वक्त मिलने के बाद भी उत्तर प्रदेश की पुलिस उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई, तो एसडीएम ने उनको आरोप मुक्त कर दिया। जी हाँ, जो उन पर आरोप लगाए गए थे उन आरोपों से बरी कर दिया। ये खबर अगर आपके सामने आए तो आपके दिमाग में कई सारे सवाल पैदा हो सकते हैं। जैसे पहला सवाल तो ये कि आखिर इन पे क्या आरोप लगाया गया था। दूसरा सवाल ये, आखिर इनको किस आरोप से बरी किया गया। और तीसरा सवाल ये कि अब ये जेल के बाहर आ सकते हैं या अभी जेल के अंदर ही रहेंगे। तो बारी बारी से तमाम चीज़ों पर रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले घटनाक्रम आपके सामने रखना ज़्यादा बेहतर होगा। 14 सितंबर 2020 का दिन था जब उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के चंदपा थाना क्षेत्र के गांव में एक लड़की दलित समाज की 19 साल की अपनी मां के साथ खेतों में चारा लेने गई। उसी दौरान अगड़ी जाति की यानी कि सीधे कहें राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले 4 लड़के उसको दबोच लेते हैं, उसके साथ गैंगरेप करते हैं। विरोध करने पर उसकी गले की हड्डी तोड़ देते हैं, रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हैं। कई दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझती रहती है। निकम्मी और नाकारा पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती है। मामला जब मीडिया में उछलता है या भीम आर्मी के लोग सड़क पर उतरने की धमकी देते हैं, उसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है और बाद में जाके बयान लेके धाराएं बदली जाती हैं। लड़की को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल लाया जाता है। 14 दिनों तक वहाँ पहले डाल के रखने के बाद 29 तारीख को उसकी मौत हो जाती है। एक ही दिन अस्पताल में वो दिल्ली के सफदरजंग में रहती है। इसके बाद पुलिस का सबसे क्रूर चेहरा, जिसे पूरी दुनिया ने देखा, रात के अंधेरे में सामने आता है। लड़की की लाश को खेत में जला दिया जाता है। उसके परिवार की गैर मौजूदगी में उसकी लाश को फूंक दिया जाता है, जिसे नाम दिया जाता है अंतिम संस्कार का। बस इसी के बाद ये खबर इंटरनेशनल खबर बन जाती है और हर कोई मीडिया वाला, हर कोई पत्रकार हाथरस की तरफ दौड़ने लग जाता है और इस खबर को रिपोर्ट करने लग जाता है। ये पृष्ठभूमि आप जानते हैं। अब इसमें एंट्री सिद्दीक कप्पन की कहाँ होती है वो जान लीजिए। 5 अक्टूबर का दिन है। सिद्दीक कप्पन अपने 2-3 साथियों के साथ दिल्ली से कार लेके निकलते हैं। स्विफ्ट डिजायर कार है और वो यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते हाथरस जा रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर जैसे ही वो मथुरा जिले की सीमा में दाखिल होते हैं तो वहां पे मांट प्लाजा है, टोल प्लाजा है ना, जहां पे आप पहले टोल देंगे फिर आगे निकलेंगे, वहां इनको रोक लिया जाता है और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दावा किया जाता है कि इनके पास से प्रतिबंधित कुछ दस्तावेज कागज मिले हैं और ये लोग वहां जाकर जो है कुछ बड़ा बवाल करने वाले थे। इन लोगों ने बाकायदा एक वेबसाइट लॉन्च कर रखी थी। उसके जरिए मॉरिशस से और खाड़ी देशों से इन्होंने 100 करोड़ रुपया जुटाया था और ये इस पूरे मामले को दलित वर्सेस सवर्ण का बनाकर जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जातीय दंगे कराना चाहते थे। इन्होंने बाकायदा पूरी एक टूल किट लॉन्च की थी वेबसाइट के जरिए कि कैसे कैसे दंगा करना है, कैसे कैसे बवाल करना है, पुलिस अगर लाठीचार्ज करे, पुलिस अगर आंसू गैस चलाए तो कैसे बचना है। हालांकि वेबसाइट कुछ ही घंटों बाद गायब हो गई, लेकिन इसके बाद इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद मथुरा में इन पे कई सारे मुकदमे दर्ज किए गए। ठीक उसी तरीके से इन पर हाथरस के चंदपा थाने में भी मुकदमे दर्ज किए गए। उसी दौरान आपने मीडिया पे देखा होगा तो रात दिन चला कि ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, पीएफआई का पकड़ा गया, इसका पकड़ा गया, उसका पकड़ा गया, तमाम तरीके से करके मीडिया ने खूब हो हल्ला मचा है। इस मामले की जांच एसआईटी को दे दी गई, इस मामले की जांच एसटीएफ को दे दी गई, इस मामले की जांच एटीएस को दे दी गई, इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई को भी सौंप दी गई, इनकम टैक्स का भी इसमें एंट्री करा दी गई। लेकिन निकला क्या, आज तक कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। इसी बीच ये मामला 2 बार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है, जिसमें कहा गया कि सिद्दीक कप्पन को रिहा किया जाए। वो एक पत्रकार है, रिपोर्टिंग करने जाता है, उसको ऐसे अवैध रूप से उठा के जेल में डाल दिया। लेकिन दोनों बार उनको जमानत नहीं मिल सकी। पहली बार भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सिस्टम से आना पड़ेगा, निचली अदालत के जरिए। हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट आई है, उसके बाद हम इस मामले पे सुनेंगे। हालांकि इसी बीच दूसरी बार जब ये लोग गए और कहा कि इनकी मां बीमार हैं तो इनको कुछ दिन के लिए जमानत दे दी गई थी। यूपी पुलिस इनको लेकर केरल गई, बाद में वापस लाके इनको जेल में डाल दिया गया। आज बड़ी खबर जब यह आई कि इनको एक मामले में आरोप मुक्त कर दिया गया तो इनका वीडियो भी सामने आया, वो भी मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल अभी जो मामला इनका ऊपर चल रहा था वो जान लीजिए। एक धारा है CRPC 151, जिसे आप कह सकते हैं कि शांति भंग करने का आरोप, शांति भंग करने की धारा।
उस मामले में सबसे पहले इनकी गिरफ्तारी की गई थी। उस मामले में गिरफ्तार करने के बाद इनको एसडीएम राम दत्त राम के सामने पेश किया गया। ये 5 अक्टूबर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 1 लाख रुपए का इनसे कहा गया कि मुचलका दाखिल करो, ये नहीं कर पाए। भाई एट ए टाइम आदमी कहाँ से करेगा, तो एसडीएम ने उठा के इनको जेल भेज दिया। एसडीएम के पास अधिकार है, वो 14 दिन के लिए जेल भेज सकता है। हालांकि परिवार के लोग चाहें तो 2 दिन बाद ही जाके दोबारा से एसडीएम के सामने पेश होकर अपनी जमानत लगा सकते हैं। ये पूरी प्रक्रिया है जो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद पुलिस ने अपना वो रूप दिखाया कि इन पे यहाँ मुकदमा, वहाँ मुकदमा और तमाम जगह मुकदमा और तमाम जांच एजेंसियां इनके पीछे लगा दी। तो जब ये शांति भंग के मामले में गिरफ्तार किया जाता है कोई भी, या ये किए गए थे, तो उसमें 6 महीने के भीतर पुलिस को ये आरोप साबित करने होते हैं, सबूत के साथ अदालत के सामने बताना पड़ता है एसडीएम की कि साहब ये देखिए इस वजह से ये लोग शांति भंग कर रहे थे और हमारे पास ये दस्तावेज है और हमारे पास ये सबूत है। लेकिन पुलिस कुछ भी साबित नहीं कर पाई। आज की बड़ी खबर जो अभी कुछ देर पहले कुछ वेबसाइटों पर ब्रेक हुई है, उसके मुताबिक इनको इस आरोप से मुक्त कर दिया गया। जी हाँ, CRPC 151 के तहत इनको मुक्त कर दिया गया और इनको 107 के तहत भी मुक्त कर दिया गया और 116-6 के तहत 116(6) के तहत भी इनको बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि 6 महीने का वक्त बहुत होता है, लेकिन 6 महीने का से ज्यादा का वक्त बीत जाने के बाद भी पुलिस जब इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर पाई तो इनको आरोप मुक्त कर दिया गया है। इस दौरान पत्रकारों ने जब सिद्दीक कप्पन से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उन्हें संविधान पर पूरा भरोसा है। उनकी ज़बानी सुन लीजिए। फेक केस, ठीक है, जस्टिस नहीं मिल रहा आपको? क्या जस्टिस चाहते हो तुम? क्या जस्टिस चाहते हो? जस्टिस चाहिए मुझे। अभी भी हमारा संविधान में भरोसा है, बट जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिलेड। दिस इज फेक केस, कम्प्लीटली फेक केस। ये लोग और उनसे आपके वो जुड़े हुए हैं, किसी से कोई कनेक्शन नहीं है, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है सबको। चलो चलो, ये तानाशाही चल रही है, योगी सरकार की, भगवा सरकार की तानाशाही चल रही है। चल तो ये हैं सिद्दीक कप्पन। ये वीडियो देखकर आप 2 चीज़ें क्लियर कर सकते हैं कि जो कहा जाता है सिद्दीक कप्पन की हालत ख़राब है, तो हम मान सकते हैं कि उनकी हालत फ़िलहाल अभी बेहतर है। दूसरा, वो अभी भी अपने हौसलों के साथ डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें संविधान पे भरोसा है और वो इन सब चीज़ों से घबराने डरने वाले नहीं हैं। ये भगवा सरकार है जो उन्हें इस तरीके से फंसाने की कोशिश कर रही है। कल ही आपने देखा होगा दिल्ली हाई कोर्ट ने आसिफ इकबाल तनगा, जो जामिया के स्टूडेंट है, और JNU की जो पिंजरा तोड़ गैंग की सदस्य हैं, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता, तीनों को UAPA के आरोप में जमानत दे दी है। हालांकि उस फैसले को, जैसे मैंने कल कहा था कि दिल्ली पुलिस रुकने वाली नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं इनकी जमानत खारिज कराने के लिए। लेकिन कल वो जजमेंट आने के बाद से क्लियर हो गया था कि जिस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट ने UAPA में इनको ज़मानत दे दी है, वैसे ही सिद्दीक कप्पन को भी बहुत जल्द UAPA में ज़मानत मिल जाएगी और उमर खालिद और तमाम लोग जो ऐसे बंद हैं जिन पर UAPA लगा रखा है, उनको भी ज़मानत मिल सकती है, क्योंकि ये एक तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पत्रकार हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं शांति भंग की। देखिए, शांति भंग वाले मामले को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस वक्त हमारे देश में अंग्रेज राज करते थे, पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए वही आए थे, बाद में ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स तो वो भी थे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से सल्तनत जो कायम की वो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद की। उसके बाद उन्होंने CRPC, IPC, CPC तमाम चीज़ें लागू की। उसी के तहत उन्होंने बहुत सारे ऐसे कानून लागू कर दिए जिसके ज़रिए वो क्रांतिकारी को उठा के आसानी से जेल में डाल सके। जैसे आप देखिए, नाजायज़ चाकू के साथ फलाने शख्स को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। अब नाजायज़ चाकू पुलिस वाले जेब में खुद ही रख दें, देखा होगा ना। तमंचा दिखा दिया, या अवैध तमंचा लेके घूम रहा था, नशे की 4 पुड़िया इसके पास से बरामद हुई, हमने इसको फलानी जगह से पकड़ा, ये अपने 4 साथियों के साथ मिलकर एक दुकान को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, चोरी की योजना बना रहा था। तो ये सब पुलिस के पास प्रिवेंटिव अधिकार हैं जिसके जरिए वो लोगों को उठा के जेल में डाल सकती है। बदकिस्मती ये है कि आज़ादी के बाद भी हमारी पुलिस इन काले कानूनों को चला रही है और हमारे ऊपर इनका इस्तेमाल कर रही है। तो उसी क्रम में एक अधिकार है उसके पास, CRPC 151, शांति भंग, जिसे जब पुलिस पकड़ ले। ये लोग 4 इकट्ठे थे जी, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे थे, दंगा बवाल करा सकते थे, हमने इनको जेल में डाल दिया। कोई पूछने वाला नहीं है। कोई अदालत चाहे सुप्रीम कोर्ट की भी हो ना, वो भी नहीं पूछेगी कि आप किस आधार पे कह रहे हो कि ये लोग शांति भंग कर रहे थे। कोई नहीं पूछेगा। ये कहेगा ठीक है, आपने इन्हें जेल में डाल दिया, जमानत नहीं दे रहे, आप 6 महीने में प्रूफ करके दिखाइए कि शांति भंग कर रहे थे। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब अदालत ये मान रही है कि पुलिस सबूत पेश नहीं कर पाई 6 महीने के दौरान, तो क्या पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? लेकिन नहीं होगा। जैसे आपने देखा NSA के मामले में डॉक्टर कफील बरी हो गए,
जैसे आपने देखा यूएपीए के मामले में जो है जमानत पर रिहा हो चुके हैं तीनों के तीनों ये लोग, और लोग भी रिहा होंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि इस देश का जो कानून है वो तो पूरे अपने सिस्टम से काम ही करता है, लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ कभी एक्शन नहीं लिया जाता। देशद्रोह के मामले में सुप्रीम कोर्ट साफ कर चुका है। असम के 2 पत्रकारों से जुड़ा हुआ जो मामला था उसमें कि भाई हम इस पूरे मामले को सुनेंगे। कर्नाटक के 2 पत्रकारों से जुड़ा हुआ, चैनलों से जुड़ा हुआ जो मामला था उसमें क्लियर कर चुका है कि अब वक्त आ गया, देशद्रोह पर सुनवाई की जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या इस जेल से बाहर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। तो यहाँ आपको क्लियर बता दें, अभी ये जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, लेकिन अभी आप ये कह सकते हैं कि जिस मामले में इनकी सबसे पहले गिरफ्तारी हुई थी उस मामले में ये आरोप मुक्त हो चुके हैं, यानी कि इन पे जो आरोप लगाया गया था उससे ये बरी हो चुके हैं। लेकिन जमानत पर अभी बाहर नहीं आ पाएंगे, ना ही ये जेल से बाहर आ पाएंगे, क्योंकि ये मामला सिर्फ आरोप मुक्त हुआ है। इसके अलावा और जितने भी मामले हैं जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है, SIT STF कर रही है, ED कर रही है, या इसके अलावा ATS तमाम जांचें कर रही है और यहाँ से केरल तक जाके खूब दौड़ धूप कर रही है, पर 6 महीने में निकाल कुछ नहीं पाए कि आखिर वो 100 करोड़ कहाँ हैं, जो इन्होंने वेबसाइट बनाई थी वो कब बनी थी, उसका डोमेन कहाँ से खरीदा गया, कोई चीज़ नहीं बता रहे हैं। लेकिन आसान तरीका है कि UAPA चिपकाओ, जेल में रखो, क्योंकि जज भी फाइल देखते ही साइड में कर देता है। जैसे बहुत सारी धारा है ना, भ्रष्टाचार के मामले में कोई 420 में जेल चले जाए, जज कहता है 6 महीने तक जमानत नहीं दूंगा, धारा देखते ही अब वो भ्रष्टाचारी है कि नहीं वो बाद में साबित होगा। बलात्कार का मामला है, इसे रखो, अभी साल भर बाद देखेंगे। मर्डर का मामला है, अभी इतनी जल्दी जमानत नहीं देंगे। तो हर चीज़ का एक टाइम फिक्स होता है, उसी तरीके से UAPA चिपकाओ, जेल में डाले रखो। लेकिन ये खबर अपने आप में बहुत कुछ कहलाती है, और जो पहला केस लगाया गया था सिद्दीक कप्पन पर, आज उसमें वो आरोप मुक्त हुए हैं। जैसा उन्होंने बोला संविधान पे भरोसा है, तो हमें भी संविधान पे भरोसा है, इंतज़ार करते हैं। जो गलत करेगा वो बचना नहीं चाहिए, और जो सही है वो इस तरीके से जेल में नहीं सड़ना चाहिए। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।